हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्नोफ्लेक्स। आज फिर से नया अपकमिंग आईपीओ ब्रेकडाउन करने वाले हैं। क्रिस्प डेटा, क्लीन इनसाइट्स एंड एब्सोल्युटली नो नॉइज। चलिए डिकोड करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल और देखते हैं कि मार्केट को क्या नया वैल्यू ऑफर करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीमियम क्वालिटी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स कंपनी के बारे में, सुदीप फार्मा लिमिटेड। यह आईपीओ 21 नवंबर से ओपन हो गया है और ऑलरेडी डे 1 पे 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस आईपीओ में, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग। कौन है सुदीप फार्मा? सुदीप फार्मा फाउंडेड इन 1989, एक ग्लोबल लीडर है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स में। इस कंपनी के की हाइलाइट्स है कि इनके पास है 1100 प्लस कस्टमर्स अक्रॉस 100 प्लस कंट्रीज, ट्रूली ग्लोबल प्रेजेंस, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद 50,000 एमटी एनुअल कैपेसिटी, 200 प्लस मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम सॉल्ट्स, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस, एफएमसीजी और इन्फेंट न्यूट्रिशन, यही सेक्टर्स को टॉप क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स टॉप नॉच। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन है जैसे कि यूएसएफडीए, एक्सिड पैक्ट, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, आईएसओ, एचएसीसीपी, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनके एडवांस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज की बात करें तो ग्रेन्युलेशन, स्प्रे ड्राइंग, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ट्राइचुरेशन, ब्लेंडिंग, एक्सट्रूशन, ये टेक्नोलॉजीज इंग्रेडिएंट्स स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को इनहेंस करती है। दिस इज देयर कॉम्पिटिटिव मोट। दोस्तों, ये कंपनी हाईली आर&डी ड्रिवन है। इनके पास 2 आर&डी फैसिलिटीज, 41 साइंटिस्ट डेडिकेटेड टू इनोवेशन, 420 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, 127 प्रोडक्ट्स हाल के वर्षों में कॉमर्शियलाइज किए गए। इनोवेशन इज देयर डीएनए। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ का फाउंडेशन है। कंपनी के कस्टमर्स कौन है? इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट्स, टॉप टियर ब्रांड्स जो क्वालिटी और ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। पी फाइजर, मर्क, डैनवन, इंटाज, मैनकाइंड, ऑरोबिंदो, एलेम्बिक, कैडिला। 78 से 83% रेवेन्यू रिपीट ऑर्डर से आता है। ये कस्टमर स्टिकीनेस, ट्रस्ट और क्वालिटी दोनों को स्ट्रांगली प्रूव करता है। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। प्राइस बैंड 563 रुपीज से 593 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 25 शेयर्स, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपर बैंड पर करीब 14,825 रुपीज। इश्यू डेट्स 21 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट 28 नवंबर 2025। इश्यू साइज 895 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू 95 करोड़ रुपीस होगा और ऑफर फॉर सेल 800 करोड़ का होगा। तो इसमें 90% का अराउंड ओएफएस ही है। फ्रेश कैपिटल सिर्फ 95 करोड़ का ही है, बाकी मोस्टली शेयर होल्डर्स के एग्जिट के लिए है। प्री एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 11 करोड़ 13,46,602 शेयर्स है बिफोर आईपीओ और 11 करोड़ 29,48,626 शेयर्स होंगे पोस्ट आईपीओ। यूज ऑफ प्रोसीड्स, फ्रेश कैपिटल का यूज 75.81 करोड़ मशीनरी प्रोक्यूरमेंट और नंदेसरी फैसिलिटी एक्सपेंशन। बैलेंस फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस 89.4% ओएफएस, मतलब प्रमोटर्स आर कैशिंग आउट हैवीली। फ्रेश कैपिटल बहुत कम है, ये एक कंसर्न हो सकता है फॉर सम इन्वेस्टर्स। कंपनी ने 268.50 करोड़ रेज्ड किए हैं फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स बिफोर द पब्लिक इशू। ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है। एंकर का लॉक इन पीरियड्स रहेगा 50% शेयर 30 डेज 26 दिसंबर 2025 तक, रिमेनिंग 50% 90 डेज 24 फेब 2026 तक। इन तारीख पर सेलिंग प्रेशर रहेगा शेयर्स पर। ओवरऑल 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कह सकते हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन को देखें तो क्यूआईबी एक्स एंकर 0.09 टाइम्स, ये तो आखिरी दिन में ही भरता है। एनआईआई एचएनआई 3.01 टाइम्स का है। रिटेल 1.53 टाइम्स पे डिसेंट रिस्पॉन्स। ओवरऑल एचएनआई और रिटेल इंटरेस्ट स्ट्रांग है और क्यूआईबी डे 3 पर ही आना चालू होंगे। चलिए देखते हैं कैसे कंपनी ने स्टडी और कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन की है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल इनकम था 438.26 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर हुआ 465.38 करोड़, यानी 6.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रीच्ड 511.33 करोड़, ग्रोथ रेट 9.9%। और क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल इनकम है 130.08 करोड़ रुपीस। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक रेवेन्यू सीएजीआर है 8.21%। ग्रोथ एक्सप्लोजिव नहीं है लेकिन स्टेडी और प्रेडिक्टेबल है।
जो कि एक मैच्योर बिजनेस का साइन है। देखिए पैट का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 62.32 करोड़, मार्जिन 14.54%। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 133.19 करोड़ पहुंचा और मार्जिन 29%, जो कि 113.7% ग्रोथ दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 138.69 करोड़, मार्जिन 27.63%, ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई 4.1%। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30.81 करोड़, मार्जिन 24.66%। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक पैट CAGR है 49.18%, फिनोमिनल। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिटेबिलिटी में मैसिव जंप देखा और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ग्रोथ एक स्टेडी और सस्टेनेबल पैटर्न पर आ गई। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटर्न ऑन इक्विटी 28.13%, एक्सीलेंट, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.82%, कैपिटल एफिशिएंसी टॉप क्लास है। हाई रिटर्न रेशियोज मतलब कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है। अब कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ध्यान दे तो सुदीप फार्मा के चारों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिलकर बड़ी उत्पादन क्षमता बनाते हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग स्तर पर हो रहा है। पहला प्लांट लगभग 60% उपयोग के साथ लगातार मजबूत प्रदर्शन देता है, जबकि दूसरा प्लांट मध्यम स्तर की उपयोगिता पर चलता है। सबसे दिलचस्प फैसिलिटी 3 है, जिसकी क्षमता तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका उपयोग पिछले वर्षों में बहुत कम रहा है। हालांकि अब इसमें सुधार दिख रहा है। नया चौथा प्लांट भी अच्छी रफ्तार से रैंप अप कर रहा है। कुल मिलाकर कंपनी के पास बड़ी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, जिसका सही इस्तेमाल भविष्य में तेज ग्रोथ के लिए किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्षमता होते हुए भी कंपनी अपनी सुविधाओं का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पा रही है। कंपनी का मेजर कंसर्न यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑलमोस्ट डबल्ड और क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में 344 डेज तक पहुंच गया। मतलब क्या है? कंपनी को अपना पैसा रिकवर करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लग रहा है। कैश फ्लो प्रेशर बढ़ रहा है, आइदर रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं या इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। ये कैश कन्वर्जन एफिशिएंसी को हर्ट करता है और बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकता है। इंडस्ट्री कंपैरिजन RHP में क्लियरली लिखा है, देयर आर नो पीयर ग्रुप कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया विच आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये एक यूनिक नीश प्लेयर है। अब आते हैं वैल्यूएशन असेसमेंट पर। कंपनी अपर प्राइस बैंड पे 48 के PE पर आ रही है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, और उसका रेवेन्यू 2023 से 2025 तक 8% के CAGR से बढ़ा, बट पैट में 49% का CAGR रहा है 2023 से 2025 तक, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। पैट मार्जिन 25% के आसपास है 2025 में, वो भी स्ट्रांग है। ROE ROCE भी स्ट्रांग है और इसके साथ साथ बड़ी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी भी है, जो आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ को और तेज कर सकती है अगर ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन हो तो। To sum up, even though the company is coming up with a high valuation, it still has very strong business fundamentals and growth prospect. I will apply for listing gains as well as long-term investment. शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यह स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। तो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सुदीप फार्मा IPO। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्नोफ्लेक्स चैनल को। बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको हर IPO रिव्यूज के नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताएं आप अप्लाई कर रहे हो या स्किप कर रहे हो। याद रखिए, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। अपना रिसर्च करें, अपने रिस्क टॉलरेंस समझे और वाइज डिसीजन ले। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे कूल विद स्नोफ्लेक्स।